जहां दोस्तों असम में अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है। ऐसे में असम की 126 सीटों के लिए सट्टा बाजार के क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। जहां दोस्तों असम विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के अपने रुझान सामने आ चुके हैं और रुझानों के हिसाब से यहां पर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को कितनी सीटें यहां पर एक्सपर्ट ने रखी हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े न्यूज़ के ताजे सर्वे देते हैं। इसमें असम के लिए किसको कितनी सीट मिल सकती है, यानी असम की 126 सीटों पर 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। तो इस बार महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में कौन कौन पार्टी शामिल हुई है, सारे आंकड़े आपको यहां पर देने वाले हैं। क्योंकि असम को लेकर बीजेपी तो अपना 100 का आंकड़ा लेकर चल रही है, तो 100 का आंकड़ा बीजेपी को मिलेगा या नहीं, इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। बीजेपी और यहां पर कह सकते हैं एनडीए गठबंधन में जो पार्टी शामिल हुई है, और बीजेपी सबसे ज्यादा यहां पर 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और यहां पर बात करें तो असम गण परिषद 26 सीटों पर, जबकि यहां पर बात करें तो इस बार बड़ा उलटफेर हो चुका है। बोडोलैंड पीपल पार्टी जो है वो बीजेपी से अलग हो चुकी है। जहां दोस्तों ज्यादा सीटों की मांग थी है, लेकिन बीजेपी यहां पर सहमत नहीं थी। इस कारण से यहां पर बोडोलैंड पीपल पार्टी महागठबंधन में चली गई। अब बीजेपी को इससे कितना नुकसान होने वाला है, और इसके बदले बीजेपी में यहां पर यूपीएल जो पार्टी है वो यहां पर शामिल हो चुकी है। यूपीपीएल जो पार्टी है वो बीटीसी इलेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें अगर बात करें तो 11 सीटें यहां पर यूपीएल पार्टी ने बीटीसी इलेक्शन की 40 सीटों में से यहां पर प्राप्त की थी, जबकि बीजेपी ने 9। और यहां पर बोडोलैंड पीपल पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा 17 सीटें यहां पर हासिल की थी। तो कितना नुकसान बीजेपी को यहां पर हो सकता है, इस पर आंकड़े देते हैं। इसके अलावा असम के लिए महागठबंधन भी तैयार हो चुका है। क्या महागठबंधन के दम पर यहां पर कांग्रेस एक बार फिर से असम में यहां पर जीत की तरफ बढ़ सकती है, या पर बीजेपी ही बरकरार रहेगी, इस पर कुछ आंकड़े आपको देते हैं। लेकिन 2000 यहां पर बात करें तो जिसका 2016 में आंकड़े बने थे उसमें तो कांग्रेस को 22, बीजेपी को 88 जो अलायंस था। लेकिन अब बीजेपी जो गठबंधन है उसमें भी यहां पर बड़ी फूट हुई है, जबकि एआईयूडीएफ को 14 सीट, उधर के खाते में 2 सीट गई। लेकिन क्या होने वाला है 2021 विधानसभा चुनाव के लिए भी आपको आंकड़े देंगे, क्योंकि यहां पर बात करें जो अलायंस था बीजेपी का, उसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने 62 सीटें यहां पर हासिल की थी। लेकिन यहां पर असम गण परिषद बीजेपी के साथ है, लेकिन बोडोलैंड फ्रंट पार्टी ने 12 सीटें हासिल की थी, जो कि अब यहां पर बात करें तो वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कौन जीतेगा अधिकतम सीटें असम में, इस पर भी आंकड़े देते हैं। बीजेपी 32 फीसदी, कांग्रेस को 31 फीसदी, असम गण परिषद को 9 फीसदी, बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी को 4%, एआईयूडीएफ को 15, जबकि उधर के खाते में 9% वोट शेयर जा सकते हैं। 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल ने कैसा काम किया असम के लिए, क्योंकि असम में काफी बड़े मुद्दे अब विपक्ष उठा रहे हैं। इसमें अगर बात करें सबसे अच्छा यहां पर काम कहने वाले जो कहते हैं कि अच्छा काम यहां पर जो रहा है उसमें 49%, अच्छा 6%, औसत 6, खराब 11, और बहुत खराब कहने वाले यहां पर 28% लोग आ जाते हैं। लेकिन केंद्र का काम असम में कैसा रहा है, क्योंकि केंद्र जो लगातार यहां पर रैलियां कर रहा है, जिसमें यहां पर अमित शाह जी हो, यहां पर जेपी नड्डा जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, यहां पर कुछ बड़े नेता भी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। इसमें केंद्र जो है, केंद्र की जो रणनीति रही है, केंद्र के जो कामकाज है उसको लेकर यहां पर चुनावी मैदान में है। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का काम कैसा रहा, बहुत असंतुष्ट 25%, संतुष्ट 43%, असंतुष्ट 20, कह नहीं सकते, ऐसे 12% लोग यहां से आ जाते हैं। लेकिन असम में एक बड़ा मुद्दा इस बार छाने वाला है, वो है एनआरसी का, जो यहां पर सबसे ज्यादा विरोध असम में देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद क्या असम में कुछ बड़ा होगा, क्या बीजेपी इस मुद्दे को अपना ही हथियार बना पाएगी, इस पर भी कुछ बड़े आंकड़े आपको देते हैं। इससे पहले यहां पर बात करते हैं पॉपुलेशन किस तरह की है। 2011 के अनुसार ओबीसी की बात करें तो 43% वोट शेयर यहां से निकल कर आता है, और बीजेपी इसी को भेजने के लिए लगातार यहां पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको यहां पर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जबकि महादलित की बात करें 16%, जबकि मुस्लिम 34% वोट शेयर यहां से आ जाता है। फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो 19%, जबकि यहां पर क्रिश्चियन 3% लोग ही आते हैं। यानी असम में काफी महत्वपूर्ण कांटे का टक्कर इस बार हो सकती है। यहां पर बात करें तो असम में सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है, सर्बानंद सोनोवाल को अभी भी 47% लोग मानते हैं
कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जबकि देवेंद्र साकिया को लिए 18%, जबकि यहाँ पर बात करें बदुद्दीन अजमल के लिए 23% लोग, यहाँ पे अतुल बोरा के लिए 5%, उधर के लिए 7% यहाँ पर लोग मानकर चल रहे सीएम पद के लिए। लेकिन इस पर कुछ और ओपिनियन आंकड़े जो निकल कर आए हैं, असम के लिए क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जो हाल ही में नया सर्वे दिया है उसमें बीजेपी प्लस जो पार्टियां रही, जिसमें असम गण परिषद और यूपीएल जो पार्टी रही हैं, उसके लिए 78 से 76 सीटें, लेकिन बोडोलैंड जो प्रमुख पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी मार्क दे सकती है, यानी महागठबंधन में जाकर कहीं ना कहीं महागठबंधन को जीत की तरफ बढ़ा सकती है। नहीं, इस पर देखिए कांग्रेस प्लस के लिए 43 से 51 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जबकि आने के खाते में 5 से 10 सीटें यहाँ पर एबीपी न्यूज ने जो असम के लिए ओपिनियन पोल दिया है। लेकिन असम के लिए और भी यहाँ पर ओपिनियन पोल आए हैं, जिसमें अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 67 सीटें अपने दम पर मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 2016 में यहाँ पर 60 सीटें ही मिली थी। जबकि असम गण परिषद को 11 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जबकि 2016 में 14 सीटें थी। लेकिन बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी 2016 में 12 सीटें, लेकिन इस बार के चुनाव में 4 सीटें मिल सकती हैं। और ये बीजेपी कहीं ना कहीं बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी से जो है अलग हुई है, इसका फायदा कितना यहाँ पर महागठबंधन उठा पाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जबकि कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो 26 सीटें 2016 में और 26 सीटें इस वक्त भी दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर बात करें तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी 2016 में यहाँ पर 13 सीटें, लेकिन इस बार 12 सीटें, और इंडिपेंडेंट के लिए 1 सीट, लेकिन इस बार 6 सीटें मिलने का अनुमान इस ओपिनियन पोल ने दिखाया है। लेकिन इससे अलावा कुछ और ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं। इसमें अगर बात करें तो असम के लिए 126 सीटों में से बीजेपी प्लस के लिए यहाँ पर 70 सीटें और एआईयूडीएफ के लिए 28, जबकि कांग्रेस को 27 सीटें यहाँ पर दिखाई गई हैं, जबकि अदर के खाते में 1 सीट यहाँ पर दिखाई है। यानी इस ओपिनियन पोल में भी बीजेपी प्लस को यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जो 64 सीटें हैं वो मिलते नजर आ रहा है। लेकिन 100 सीटों तक जो बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार उनको मिलेगी, उस आंकड़े तक अभी भी बीजेपी जो है काफी पीछे नजर आई है। इसके अलावा असम के लिए 2021 में कौन जीत सकता है, इस पर एक और नया जो ओपिनियन पोल एक्सपर्ट ने लगाया है उस पर आंकड़े आप देख सकते हैं। इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए बीजेपी प्लस के लिए 55 से 70 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है, क्योंकि बीजेपी में जो नया गठबंधन तैयार हुआ है बीटीसी इलेक्शन में, यहां पर यूपीपीएल ने यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इस दम पर बीजेपी ने इसमें गठबंधन लिया। जबकि यहां पर बात करें तो यहां पर बोडोलैंड पीपल जो फ्रंट पार्टी है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। ऐसे में अगर बात करें तो असम गण परिषद के लिए 9 से 12 सीटें अगर यहां पर बीजेपी प्लस को मिला लिया जाए तो बीजेपी यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा 64 सीटें हैं उसको पार करती नजर आ रही है। जबकि यहां पर बात करें एआईयूडीएफ पार्टी के लिए यहां पर 9 से 11 सीटें, कांग्रेस को 20 से 28 सीटें, जबकि बोडोलैंड फ्रंट पार्टी के लिए 9 से करीब सीटें मिल सकती हैं, जबकि उधर के खाते में 3 से 4 सीटें यहां पर जाने की संभावना यहां पर दिखाई गई है, जो एक्सपर्ट ने अपने अनुमान यहां पर लगाए। लेकिन ये तो अनुमान है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है असम विधानसभा चुनाव 2021 में कितनी सीटें बीजेपी प्लस गठबंधन को जा सकती, जबकि महागठबंधन में जो महागठबंधन तैयार हुआ है उस गठबंधन को क्या बहुमत का आंकड़ा मिल पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।